आज मैटर ये है कि हम पहले तो हमको ये कहा गया कि भाई ये लंबे गए 1.5 महीने के लिए और पूरे जोर लगाए गए हमको वहाँ जेल में रखने के लिए, तो वहाँ से भी हम आए। और अब इतने शर्म की बात है कि जो ये चमची है, सारे देश को पता है जिला स्तरीय चमची कौन है। अब इस चमची ने एडी चोटी तक का जोर लगाया कि जो किसानों के ट्रैक्टर 13 ट्रैक्टर और एक कंबाइन डांड थाने में जब्त थी, उसको ज्यादा से ज्यादा रखा जाए ताकि सीजन तक ये सारे के सारे ट्रैक्टर यहाँ पे खड़े रहें। मतलब कितने की माड़ी सोच है एक इंसान की कि जिला स्तरीय चमची की। ये पहले बंदों को अंदर रखने चाहते थे, अब ये ट्रैक्टरों को अंदर रखना चाहता था। ये जोर से चमची है, ना इससे बंदे रखे गए, ना इससे ट्रैक्टर रखे गए और ना इससे बारदाना रखा जाएगा और ना किसानों की जो आजादी है वो रखी जाएगी। इतना माड़ा आदमी है। मैं आपको बता सकता हूं कि थाने को काबू करके, प्रशासन को काबू करके सबको, पूरे एरिया को गुलाम बनाने की एक कोशिश है। हम तो बल्कि ये कहना चाहते हैं जो हमारे प्रशासन में भाई है, जो पुलिस में है, जो बेचारे SHO हैं, सिपाही हैं, DSP तक हैं, उनको भी इसने परेशान कर रखा है। इधर से फोन, उधर से फोन, कोई से ऑफिस में से किसी मंत्री का, सबको फोन करवा के पुलिस वालों की भी इसने ऐसी तैसी कर रखी है। सारे प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। भाई ये जोड़ से किसान है, ये अंदर तक जाने चाहिए, इनके 1.5 महीने जमानत नहीं होनी चाहिए। और अब क्या था, ट्रैक्टरों पे इतना जोर लगाया इस चमची ने। आप ये देखियो, ट्रैक्टरों पे 13 में से 8 ट्रैक्टरों पे और कंबाइन पे ऑब्जेक्शन लगा के भेज दी माननीय न्यायालय में कि भाई इनकी तो अभी तफ्तीश होगी, कौन चला रहा था, वीडियोग्राफी देखी जाएगी, ये है वो है, ताकि सारा सीजन ये ट्रैक्टर इधर ही खड़े रहे। लेकिन माननीय न्यायालय ने, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी न्याय व्यवस्था का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी जुडिशरी सिस्टम का, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारी जो सारी की सारी वकील लॉबी है, जितने हमारे लॉयर्स हैं, जजेस हैं, जितना हमारा जुडिशियल सिस्टम है। आज डेमोक्रेसी उन लोगों ने बचा रखी है, नहीं तो प्रशासन के आला अधिकारियों को राजनीति अपने दबाव में लेके ये तो सारे के सारे सिस्टम को गुलाम बना ले। इस एरिया के जितने मौजूद आदमी, बुजुर्ग आदमी, 80-80 साल के आदमियों के नाम इस चमची ने FIR में दे रखे हैं। ऐसे लोग जो उड़ीसा घूमने गए हुए थे, ऐसे लोग जो वहां पे मौके पे मौजूद ही नहीं थे, ऐसे लोग जो 6 महीने पहले अमेरिका जा चुके हैं, हमारे भाई जो अमेरिका जा चुके हैं, उनका नाम भी FIR में। मतलब इस चमची ने पूरे एरिया को गुलाम बनाने का एक माध्यम ढूंढा, पुलिस थाना, और थाने वालों को फोन करवा के कहीं से मिनिस्टर से, कहीं से पूरे के पूरे सिस्टम को गुलाम बनाना चाहते हैं। कल ही मेरे को एक बात पता चली कि डांड गांव के अंदर ही एक कोई भाई अपना कोई टीचर लगा हुआ है, वो टीचर किसी कांग्रेस के प्रोग्राम में चला गया। मतलब क्या आफत आ गई। गांव में आते हैं, भाईचारा है, सारे पार्टियां, यहाँ कोई लंबी चौड़ी पार्टीबाजी होती नहीं गांव में। कोई आ जाता है किसी के घर तो बुला लेते हैं सब कुछ, कोई किसी पार्टी से हो, उस बेचारे को वहां बुला लिया और वहां चला गया। उसकी फोटो निकाल के, इस चमची ने उसकी फोटो निकाल के ऊपर भेजा कि भाई सरकारी आदमी राजनीतिक प्रोग्राम में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। उसको सस्पेंड करवा दिया, किसी को ट्रांसफर करवा देता है, किसी के लाइसेंस कैंसिल करवाने की धमकी देता है, किसी को उठवाने की धमकी देता है। ये संविधान और ये देश, ये किसी के बाप का नहीं है। ये बात आप कान खोलकर सुन लो। और जोर लगा लिया सारा का सारा लोगों को अंदर रखने में, ट्रैक्टरों को अंदर रखने में, हमें बहुत अंदर पहुंचाने में। मेरे को तो भाई साहब 10 साल अंदर पहुंचा दे ना, या जबान लड़खड़ांदी ना, अपना कॉन्फिडेंस, और जो सच्चाई की लड़ाई है वो न्यू की न्यू रहेगी और इस डांडी हम लेकर बैठेंगे। और आज जो हमने सुनने में आई है, अभी मेरे को कंफर्मेशन नहीं है, अभी मेरे को खबर मिली है कि हरियाणा सरकार ने FCI से यहाँ की खरीद छीन ली है। अगर ये बात सच है तो मैं बधाई देना चाहता हूँ हर एक उस किसान को, हर एक उस बंदे को जिसने इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करा। जो लोग किसी भी मीटिंग के अंदर यहाँ पे 2 मिनट के लिए आए, प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से जिन्होंने योगदान दिया, मैं उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर FCI से हरियाणा सरकार ने ये मतलब खरीद ये छुटवा ली है, मतलब हम कृषि मंत्री जी से मिले, उन्होंने हमको एक बड़ी अच्छी बात कही। मैं
धन्यवाद करना चाहता हूं कृषि मंत्री जी का। देखो, इस मामले में कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टी नहीं, सिर्फ और सिर्फ किसान और मजदूरों की लड़ाई थी। किसान और मजदूरों की लड़ाई में जिसने भी साथ दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। चाहे वो कांग्रेस पार्टी का है, चाहे बीजेपी का है, चाहे जेजेपी का है, चाहे किसी का है। कृषि मंत्री जी से जब हमने बात करी, उन्होंने एक बात बड़ी बढ़िया कही। उन्होंने एक बात कही कृषि मंत्री जी ने, माननीय कंवरपाल जी ने, कि भाई जो किसान का कर्तव्य है, किसान का कर्तव्य केवल और केवल जो नियर बाय परचेज सेंटर है, जो नियर बाय मंडी है, सिर्फ अपने अनाज को वहां तक पहुंचाना है। एक बार गेट पास कट गया, एक बार वहां पे एंट्री होगी, वहां पे चाहे बारिश आओ, चाहे उसको ट्रांसपोर्ट करके लेके जाओ, चाहे कहीं पर लेके जाओ, ये सारी की सारी जिम्मेवारी सरकार की और खरीदने वाली एजेंसीज की है। जमींदार की, किसान की ये कोई जिम्मेवारी नहीं कि भाई लाइनों में लग लग कर अडानी साइलों के आगे खड़े होके 2-2, 3-3 दिन वहां पे प्यासे मरे, वहां पे बिना बाथरूम सिस्टम के, और वहां पे 6-6 हजार किराया दे। ये किसी की जिम्मेवारी नहीं। ये कृषि मंत्री जी ने बिल्कुल क्लियर किया, और उन्होंने कहा कि हम इसकी बारदाना दिलवाएंगे और 100% दिलवाएंगे। हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने हमें वादा किया। और मैं तो ये कहना चाहता हूं कि चाहे कोई किसी पार्टी का है, जिसने भी इसमें योगदान दिया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। कृपया करके सारे एरिया से, पूरे पुंडरी हल्के से मैं ये कहना चाहता हूं कि कभी भी किसानों के में, आपस के मुद्दों में कभी भी पार्टियों को बीच में नहीं आना चाहिए। और वो गांव जो पुंडरी हल्के से बाहर है, चाहे वो पेवा हल्के में है, चाहे कैथड़ हल्के में है, चाहे कलायत हल्के में है, सब ने इसमें अपना जो पार्टिसिपेट दिया है, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और अब हम सारे इन सारी चीजों से ऊपर उठ के, हम सारे भाईचारे में और किसानी में अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। और अगर फिर भी कृषि मंत्री जी ने तो 100% का बारदाना मिलेगा, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो जैसे मैंने और मेरी धर्मपत्नी नेहा तंवर जो जिला पार्षद मेंबर है, उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम दोनों यहाँ पर अपनी गिरफ्तारी देंगे भाई। और दोबारा से सबका धन्यवाद। आप लोगों ने इस एरिया के अंदर गुलामियों को तोड़ा है। जो लोग थाने को अपना सिस्टम बना के सारे एरिया को काबू करना चाहते हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि ये एरिया आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपकी सड़ी हुई सोच को, आपकी चमचागिरी को हम अपनी ठोकर पे रखते हैं भाई। खुली सीधी बात। बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई।